अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसन पॉइंट। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यूज करेंगे। ये बाय मिस्टेक इधर लिखने के 14 ही है, चैप्टर 15 है, सेकंड ईयर फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पास्ट पेपर में 2014 से लेकर 2021 तक जितने भी एमसीक्यूज आए हुए वो सारे हम इधर सॉल्व करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है 2021 में आया हुआ। फर्स्ट एमसीक्यूज के रिलेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ इंडक्टर इज के इंडक्टर में जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसकी क्या वैल्यू होती है। तो बेटा ये फार्मूला है लास्ट एंड पे बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट, ये आप याद कर लें, ठीक है। डेरिवेशन आपको बुक में मिल जाएगी। सेकंड एमसीक्यूज है, ये भी 2021 में आया था कि द लेंजिस लॉ इज आल्सो स्टेटमेंट ऑफ। लेंजिस लॉ किसकी स्टेटमेंट होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी या फैराडे लॉ। तो बेटा लेंजिस लॉ का जो टॉपिक है इसका जो लास्ट पैराग्राफ है ना, जब आप वो पढ़ेंगे ना लास्ट पैराग्राफ, तो वहाँ पे ये मेंशन्ड है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट होती है। थर्ड है हमारे पास विच डिवाइस परमिट्स द फ्लो ऑफ डीसी करंट। परमिट का बेटा मतलब होता है अलाउ करना। विच डिवाइस परमिट द फ्लो ऑफ डीसी, के कौन सी इन में से डिवाइस है कि जो डीसी को अलाउ करती है? ट्रांसफार्मर नहीं, फोटो सेल, कैपेसिटर या इंडक्टर। तो बेटा ये इंडक्टर है, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपकी ये चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये वाला। तो अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि ये जो एमसीक्यूज आया हुआ है ये तो चैप्टर नंबर 16 का है, लेकिन बेटा जब आप चैप्टर नंबर 15 में इंडक्टर का टॉपिक पढ़ते हो तो वहाँ पे ये बाकायदा तौर पे ये लाइन लिखी हुई है। तो इस वजह से ये चैप्टर नंबर 15 में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, ठीक हो गया। फोर्थ है हमारे पास फॉर एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर, के एक आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए बताएं कि इन रिलेशंस में से कौन सी सेटिस्फाई करती है। तो बेटा आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो सेकेंडरी कॉयल में करंट होता है वो लेस देन होता है प्राइमरी कॉयल के करंट के। फिफ्थ है हमारे पास, ये 2018 में आया था कि हेनरी इज ऐसा यूनिट ऑफ। हेनरी किसकी यूनिट होती है? ये बेटा सेल्फ इंडक्शन की यूनिट होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर म्यूचुअल इंडक्शन भी आता है ना तो उसकी भी यूनिट हेनरी ही होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। छठा है हमारे पास अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कांस्टेंट रहता है या इनफाइनाइट हो जाता है। तो बेटा ये ऊपर जो 2019 में आया हुआ था, अगर इसी को हम देखें तो इसमें क्या ये देखें जो आउटपुट करंट है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। सेकेंडरी कॉयल में जो हमारे पास करंट है वो लेस देन है प्राइमरी कॉयल से, और ये स्टेप अप में है। तो अगर हम स्टेप डाउन की बात करेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल होगा, उसमें क्या होगा? ग्रेटर देन एस पी होगा, लेकिन कितना बढ़ेगा? तो बेटा ये इंक्रीज होगा करंट, ठीक है। कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा, कोई डिक्रीज नहीं होगा या इन्फिनिटी तक भी नहीं पहुंचेगा, ठीक होगा, सिर्फ इंक्रीज होगा करंट। इन एसी इंडक्टर बिहेव एज। अब एसी के लिए इंडक्टर किस तरह बिहेव करता है? ये एमसीक्यूज बेटा 2018 में है, लेकिन ये रिपीट हो चुका है एमसीक्यूज ये ऊपर 2019 में कि विच डिवाइस परमिट्स द फ्लो ऑफ डीसी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीसी को कौन अलाउ करता है, और हमने आंसर लगाया था कि इंडक्टर अलाउ करता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ही नीचे अब वो पूछ रहा है कि इंडक्टर के लिए एसी जो करंट है, इनके एसी करंट के लिए इंडक्टर किस तरह बिहेव करता है। तो बेटा अगर डीसी करंट पास करता है इंडक्टर से, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डीसी होता है ये करता है फ्लो किस में से? इंडक्टर में से, ठीक हो गया। तो इसका मतलब अगर एसी आएगा तो ये इसको क्या करेगा? फ्लो नहीं होने देगा। क्या करेगा? फ्लो नहीं होने देगा, मींस ब्लॉक करेगा। तो जब ब्लॉक की बात करें तो रुकावट क्रिएट करेगा। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? कैपेसिटर, रेजिस्टर, कम्यूटेटर या ट्रांजिस्टर। तो बेटा ये राइट ऑप्शन है,
रजिस्टर, ये रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। 8 है हमारे पास, इन एसी जनरेटर व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन द आउटपुट ऑफ जनरेटर इज, जरा दोबारा पढ़ते हैं कि इन एसी जनरेटर में जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, मतलब 90 डिग्री एंगल पे है टू द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा हमारे पास 90 डिग्री है और हमें पूछने के आउटपुट पता है, तो बेटा इसके ये दो फार्मूले, एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा, और अगर करंट की आउटपुट चाहिए तो आई नॉट साइन थीटा। तो दोनों में से जिसमें भी आप थीटा की वैल्यू पुट करें 90 डिग्री, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 90 पुत्र 1 हो जाएगा। साइन 90 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट, मतलब आई मैक्सिमम आया। ठीक है, या फिर अगर आप एप्सिलॉन नॉट ईएमएफ के केस में करते हैं तो फिर भी साइन 91 हो जाएगा और ईएमएफ इक्वल टू ईएमएफ नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 9th है हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, इंड्यूस्ड ईएमएफ की एसआई यूनिट, बेटा इसके एसआई यूनिट वोल्ट है। इफ वी मेक द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रोंगर का मतलब ये है ना कि इंक्रीज कर रहे हैं, तो द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज, तो बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो जो इंड्यूस्ड करंट हो रहा होगा वो भी पुत्र इसमें इंक्रीज ही होगा। 11th है हमारे पास, व्हेन अ कॉइल इज मूव्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक कॉइल है हमारे पास जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन, तो बेटा ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। फैराडे लॉ क्या कहता है, मैं इधर आप जगह नहीं बची, यहाँ पे बताता हूँ। देखिए फैराडे लॉ क्या क्या कहता है, यही है ना कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कौन सा फ्लक्स होता है, चेंज इन फ्लक्स कौन सा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादातर बच्चे लगा देते हैं जो कि गलत है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है पुत्र, तो इस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। 12th है, द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल है ये किस पे बेस्ड करता है, ये 2019 में और सॉरी 17 में एमसीक्यूज है, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये 2021 का जो अभी हाल ही में बोर्ड का पेपर हुआ है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, तो बेटा ये फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। 13 है, द EMF produced by an alternating current generator is, ये बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी, ये है नवाब साइन थीटा, नवाब से मतलब NWAB साइन थीटा। ठीक है, ये आपको बेटा याद रखने पड़ेगी रिलेशन, इस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करता। 14 है हमारे पास, डीसी जनरेटर स्लिप रिंग्स एक्ट एज, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स किसकी तरह बिहेव करती हैं, बेटा ये कम्यूटेटर की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, कम्यूटेटर, ये आप पेज नंबर बुक का जो पेज नंबर 101 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर आपको पता है 15.9 डीसी जनरेटर, उसकी बेटा 3rd लाइन में ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसको इंडक्टर या कैपेसिटर ले लेते हैं, तो ये कम्यूटेटर है। नेक्स्ट चलते हैं, आखिरी हमारे पास कुछ रह गए, इनको सॉल्व करते हैं। 15 है हमारे पास, 1 हेनरी इज, ये भी बेटा 2017 में आया हुआ। ठीक है, सेशन 15 से 17 के दरमियान, कि हेनरी की यूनिट क्या होती है। हेनरी की बेटा जो यूनिट होती है वो होती है, यानी कि जो उसकी अगर कन्वर्जन की जाए तो वो होती है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ठीक है, इसको अगर मैं सेल्फ इंडक्शन के हिसाब में लिखूं तो यूँ लिखते हैं, एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल डेल आई ओवर डेल टी, यहाँ से आप इसकी ये यूनिट आती है। इफ़ द कॉइल इज वाउंडेड, नेक्स्ट है हमारे पास 16, के इफ़ द कॉइल इज वाउंडेड ऑन एन आयरन कोर, कि अगर हमारे पास एक कॉइल है और उसके वो वाउंड है
ठीक है, आयरन कोर के ऊपर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट विल, कि उसमें से उस पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस तरह का होगा, तो यानी कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, जीरो होगा, तो बेटा इंक्रीज करेगा। ट्रांसफार्मर में याद रखिएगा, ये ट्रांसफार्मर के टॉपिक में से आया हुआ है, ठीक है, ये भी 15-17 के सेशन में था। कहाँ से आया हुआ है? ट्रांसफार्मर में। जब हम ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं ना, तो उसकी कंस्ट्रक्शन में हम कहते हैं कि जो उसकी कॉयल होती है, ये वाली, ये कॉयल जो होती है ये आयरन कोर की होती है, ठीक है। आयरन कोर की बेटा इसी वजह से लेते हैं ताकि हमें मैक्सिमम हमें फ्लक्स मिल सके, ठीक है। 17 है हमारे पास, सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करती, तो बेटा वो करंट थ्रू इंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती। ये आप पार्टिकल ओपन करें सेल्फ इंडक्शन का, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक ओपन करें, वहाँ पे जो ये फैक्टर है, ये जो रिलेशन है ये लिखी हुई होगी, और वहाँ पे इस एल की डिपेंडेंस पे लिखा हुआ होगा कि वो एल डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ सॉरी क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी और नंबर ऑफ टर्न्स पे भी, लेकिन वो इस पे डिपेंड नहीं करता, करंट पे डिपेंड नहीं करता जो उस कंडक्टर में से पास हो रहा है। 18 है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज नॉट अफेक्टेड बाय, कि जो एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की वो इफेक्ट नहीं करती किससे, इनपुट वोल्टेज से, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर से, इंसुलेशन बिटवीन द शीट से, या रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल से। बेटा वो इनपुट वोल्टेज जो है ना, इस पे इसकी एफिशिएंसी जो है वो इफेक्ट नहीं होती, मतलब इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। लेंजिस लॉ इज अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये 15 में भी आया है, ये 14 में भी आया है, और ये अभी आपने 21 में भी पढ़ा है। ये देखें 21 में भी है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज आल्सो स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है। तो बेटा ये 21 में भी है, 14 में भी, 15 में भी आ चुका है कि लॉ, लेंजिस लॉ इज अकॉर्डेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट 20 है, इफ बैक ईएमएफ इन अ मोटर डिक्रीजेस, अगर बैक ईएमएफ मोटर में डिक्रीज हो रही है, देन इट विल ड्रा, तो उसमें से क्या होगा, जीरो करंट गुजरेगा, मोर करंट होगा, स्टेडी करंट होगा, स्मॉल करंट होगा। तो बेटा इसमें से ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि करंट जो है वो ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तो बेटा इसमें ये मोर करंट है। और ये जो एमसीक्यूज़ है इसको एहतियात से देखिएगा, ये एमसीक्यूज़ बाकायदा तौर पे बुक की स्टेटमेंट है, आपकी बुक में जो बैक की ईएमएफ का टॉपिक है, ये बैक ईएमएफ इन मोटर, इसमें ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ये लास्ट लाइन में पुत्र ये लिखा हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 103 पे एग्जैक्ट यही लाइन लिखी होगी वहां पे कि इफ द बैक ईएमएफ इन मोटर डिक्रीजेस देन इट विल ड्रॉन मोर करंट। 21 है हमारे पास, थर्ड लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में इनमें से कौन सी चीज जो है मौजूद नहीं होती है, आर्मेचर, कम्यूटेटर, मैग्नेट और स्लिप रिंग्स। बेटा मैग्नेट तो है ही है, ठीक है, इस वजह से उसने बोला है कि नॉट प्रेजेंट, तो मैग्नेट तो नहीं है, स्प्लिट रिंग्स ये भी मौजूद होती हैं। अब बच्चे जो है ना अक्सर आर्मेचर पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्मेचर शायद हो, बेटा आर्मेचर वहाँ पे नहीं लिखा होता कंस्ट्रक्शन में, लेकिन वो जो कॉयल होती है ना ट्रांसफार्मर की जो आपकी बुक पे लिखी है उसी को आर्मेचर बोलते हैं, इस वजह से ये भी नहीं है। कम्यूटेटर प्रेजेंट नहीं होते एसी जनरेटर में। 22 है हमारे पास, द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लिमिटेड टू रिड्यूस एट डी करंट। जो कोर होती है ना, ये जो आयरन से बनी हुई होती है ट्रांसफार्मर की, ये इसको लेमिनेटेड कर देते हैं, ठीक है। उसको ल्यूमिनेटेड करने का मकसद यही होता है कि उसमें से एडी करंट जो है ना वो लॉसेस कम से कम हो। लास्ट वन है हमारे पास, एंड इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन इट्स, इंडक्टर एनर्जी किस में स्टोर करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में करता है। अगर कैपेसिटर का आ जाता यहाँ पे, ये कैपेसिटर का अगर आ जाता तो बेटा कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में करता, ठीक है। कैपेसिटर किस में करता है स्टोर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में। अक्सर बच्चे जो है ना वो बहुत बी सी पे चले जाते हैं जो कि गलत है,
बेटा याद रखना है ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।